Hello, welcome to King's Academy. I'm Satajru. I'm taking your maths class. Uh, two maths classes already has been done for statistics. तो ये third part है statistics का. Let me share my screen. See, ये आपका NCERT बुक है. जो पहले वाला एग्जाम्पल है ये कंप्लीटली कर चुके हैं हम लोग. यहाँ पर जो सेकंड एग्जाम्पल है जस्ट डिस्कस करके विल गो टू द एक्सरसाइजेस. ओके. अच्छा. The table below gives the percentage distribution of female teachers in the primary schools of rural areas of various states, union territories of India. Find the mean percentage of female teachers by all the three methods discussed in this section. All the all the three methods का मतलब sorry all the three methods का मतलब क्या है? Assumed mean method, direct method और step deviation method, right? तो ये पहले क्या कर चुके हैं? ये तो परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स है. नंबर ऑफ स्टेट्स जो है मतलब ये फीमेल टीचर्स का परसेंटेज दिया हुआ है. इसका कितने कितने स्टेट्स में मतलब जैसे 6 स्टेट्स में 15 to 25 टीचर्स रहते हैं. 100 टीचर्स अगर रहेगा तो 15 to 25 उसमें फीमेल टीचर्स रहेगा. ऐसे करके पूरा डेटा यहाँ पर कलेक्टेड है. और ये देखो ये सोर्स क्या है? 7th ऑल इंडिया स्कूल एजुकेशन सर्वे कंडक्टेड बाय एनसीईआरटी. एनसीईआरटी द्वारा एक मतलब सर्वे कर चुके हैं. उससे ये हमारा रियल जो डेटा है वो आया है. अब इससे क्या करने वाले हैं? देखो अभी इसमें मेरा परसेंटेज ऑफ फीमेल ये जो क्लास इंटरवल है ऑलरेडी इट इज गिवन, राइट? और जो फ्रीक्वेंसी है वो भी है. तो पहले डायरेक्ट मेथड पे हम लोग अगर करेंगे इसको अच्छा. क्लास मार्क जो है वो यहाँ पर है. एक्सआई का एक्सआई बेसिकली जहां पर ही ग्रुप होगा, ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन जहां पर होगा, अनग्रुप होगा तो उसमें एक क्लास मार्क निकालने का जरूरत नहीं है. वी ऑलरेडी चेक दैट बिफोर डूइंग दिस सम. तो ये पहले एक्सआई जो मिड वैल्यू है 15 प्लस 25 का जो 5 बाई 2 करके क्या आएगा? 15 प्लस 25 40 आएगा, डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा? 20. तो ये ऐसे करके सबका क्लास मार्क निकालेंगे. डायरेक्टली 10 ऐड कर देंगे क्योंकि ये दोनों 15 और 25 ये जो दोनों अपर क्लास बाउंड्री है, ये अपर क्लास लिमिट के बीच में 10 डिफरेंस है. तो हर बार ये दोनों को लोअर क्लास अपर क्लास दोनों को ऐड करके डिवाइड नहीं करेंगे, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा. क्लास इंटरवल में कितना डिफरेंस है? इसमें 10 डिफरेंस है. तो 10 करके हम ऐड कर देंगे तो सीधा हमारा जो क्लास मार्क है निकल जाएगा. तो यहाँ पर देखो एक्सआई एफआई अभी आ गया है. अब अगर डायरेक्ट मेथड पे करेंगे अच्छा पहले ये ऑलरेडी जो स्टेप डेविएशन मेथड है उसमें किए हैं. पर डायरेक्ट मेथड पे क्या करेंगे? देखो डायरेक्ट मेथड पे एक्सआई एफआई मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आ गया एक्सआई 20 इंटू 6 120 ऐसे करके दोनों को मल्टीप्लाई करके ये एक्सआई एफआई निकाला. और देखो 1390 आया है टोटल. तो सिंपली इसको इससे डिवाइड कर देंगे. एक्सआई एफआई बाई एफआई ये डिवाइड करके ये आया है. ठीक है. अब जाते हैं एल्जूल मीन मेथड पे. जस्ट इसको डिस्कस करके चले जाएंगे क्योंकि मतलब आप या ऑलरेडी सोल्यूशन गिवन है तो आप खुद भी कर सकते हो. जस्ट डिस्कस करके हम चले जाएंगे. यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं करेंगे. अच्छा. नेक्स्ट जो है नेक्स्ट है एज्यूम मीन मेथड. एज्यूम मीन में क्या लगेगा? एक ऐसे ए जैसे यहाँ पर वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 7 है. तो इधर 3 को छोड़ देते, इधर 3 को छोड़ दे, बीच में क्या आएगा? 50. तो 50 देखो वी टेक ए इक्वल टू 15. दैट मींस एज्यूम मीन जो है उसको 50 लिया गया है. अच्छा. अब देखो एज्यूम मीन डी आई एक्स आई माइनस 50. तो ये वैल्यूज आ जाएगा एक्स आई एफ आई डी आई मतलब डी आई इंटू एफ आई. इसको मल्टीप्लाई करेंगे -30 इंटू 6 -180. तो ऐसे करके सबको ये दोनों कॉलम को इसको और इसको दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे. 360 डिवाइडेड बाई
कर देंगे 35, उसके साथ क्या ऐड कर देंगे, ये जो हमने माइनस किए थे हर डेटा से 50 को एल्यूमिन को, उसको ऐड कर देंगे, मतलब 50 प्लस 360 बाय 35 माइनस 360 बाय 35, मतलब कुल मिला के 50 माइनस 360 बाय 35, इसको कर देंगे तो क्या आ जाएगा। हाँ ये देखो सेम ही आया है, ठीक है, हर मेथड में जो रिजल्ट है वो सेम आएगा, पर डायरेक्ट मेथड में एग्जैक्ट आता है, एल्जून में थोड़ा बहुत डिफर करता है, पर फिर भी बड़े डेटा के लिए ये सही है। उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, और एक चीज है, जैसे हमने एल्जून में लिए है उसके बाद और क्या आ जाता है, देखो यहाँ पर डेटा थोड़ा बड़ा हो गया है, मतलब कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, पर इसमें हम जैसे हर मेथड को यूज कर रहे हैं, इसीलिए 30 20 सबको हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो h है, मतलब h इक्वल टू 10 लिया है यहाँ पर, देखो h इक्वल टू यहाँ पर 10 लिया है, 10 लेने का मतलब है ये जो di है, di को 8 से डिवाइड करेगा, ये देखो ये di है, di को 8 से डिवाइड करेगा, और वैल्यू क्या आएगा ui, देखो ui का वैल्यू क्या है, xi माइनस 50/10, तो इसको 10 से डिवाइड कर दिए और ये आ गया, देखो कितना छोटा सा वैल्यू आ गया -36, इधर देखो डायरेक्ट मेथड पे 1390 बड़ा है ना ये नंबर, -360 थोड़ा बड़ा है और 360 और कम है, जैसे डायरेक्टली हमने इसको जो 10 से डिवाइड कर दिया है, ay इंटू fi, 6 इंटू 3 -18, ठीक है, ऐसे करके पूरा इसको करके ऐड कर दिए -360, ये फॉर्मूला हम अगर यहाँ पे कर देते तो क्या रहेगा सॉरी -36, उसको डिवाइड किससे करेंगे 36 से, उसके बाद इसके इसे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 क्योंकि पहले हमने 10 को डिवाइड कर दिया तो 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 10 मल्टीप्लाई करने के बाद 50 को ऐड करना पड़ेगा, तो जो फॉर्मूला है x बार इक्वल टू a प्लस h इंटू समेशन ui बाई ui fi बाई fi, ये जो फॉर्मूला है देखो यहाँ पर, ये देखो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला में पुट करके सेम वैल्यू आया, ठीक है, समझ में आ गया, आई थिंक इसमें समझने का उतना है भी कुछ नहीं क्योंकि टोटल कर चुके हैं यहाँ पर। The result obtained by all the three methods are same, so the choice of method to be used depends on the numerical values of xi and fi. If xi and fi are sufficiently small, then the direct method is an appropriate choice. Okay, just a second. Okay. तो ये जो एप्रोप्रिएट चॉइस होगा अगर स्मॉल है, XI/FI न्यूमेरिकली लार्ज होगा तो एज्यूमेंट मेथड में जाएंगे और स्टेप डेविएशन मेथड पे जाएंगे, क्लास साइज अनइक्वल होगा तो XI लार्ज न्यूमेरिकल होगा तो स्टेप डेविएशन मेथड, एज जो है सुटेबल डिवाइजर ऑफ ऑल द DI, तो ये थोड़ा बाद में समझेंगे। क्या है कि क्लास साइज अगर अनइक्वल रहेगा तो XI लार्ज होगा, तो हमारे अभी क्या करेंगे अगर ऐसा हो गया कि क्लास साइज थोड़ा डिफर कर रहा है, मतलब इंटरवल सेम नहीं रहेगा, तो इसमें हम लोग एजोनमेंट मेथड ही अभी यूज करेंगे, ठीक है। और एक एग्जांपल है इसमें सूटेबल मेथड, अभी सोचना पड़ेगा क्या सूटेबल मेथड होगा, देखो यहाँ पर 2060 तो छोटा है, पर यहाँ पर 350 450 ये थोड़ा बड़ा डेटा आ गया, ठीक है, इसीलिए इसको स्टेप डेविएशन मेथड में किया जा रहा है। देखो एज को 20 कर चुके हैं, ए 200 कर चुके हैं, पहले हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा जो क्लास मार्क है उसको निकालेंगे एज एक्साई, ठीक है, बीच का जो वैल्यू है 60 प्लस 20 80 डिवाइडेड बाई 240, तो देखो बीच में कितना डिफरेंस है 40 करके 40, यहाँ पर भी 40, अच्छा यहाँ पर 50 का डिफरेंस है, यहाँ पर 50 का डिफरेंस है, यहाँ पर 50 का डिफरेंस है, पर फिर भी यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड ही यूज किया है, पर एक डिवाइजर जो है, ठीक है, एज
जो है एज को डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अगर एज को सही तरीके से डिवाइड डिवाइड सही नंबर से डिवाइड नहीं करेंगे इसको, तो सही वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए अगर क्लास इंटरवल में यहाँ पर जो लास्ट लाइन जो बताया गया है, इफ क्लास साइज आर अनइक्वल, ठीक है, जैसे थर्ड एग्जांपल में आया है, एक्साई आर लार्ज न्यूमेरिकली, बड़ा है थोड़ा, we can still apply step deviation method by taking h to be a suitable divisor of di's। तो suitable होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी ले लेंगे और कर देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। जिससे हम सबको डिवाइड कर पाएंगे, तो उस तरीके से सही तरीके से इसको डिसाइड करना पड़ेगा। कॉमन जो फैक्टर रहेगा इसका, कॉमन फैक्टर से करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अभी तो तुम लोग क्लास 10 पे आ गए हो, तो आपको नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे हमारे यहाँ पे जो एचसीएम है उसको निकाल, सॉरी एचसीएफ इसको निकालना पड़ता था, एचसीएफ निकाल के करना पड़ता था, पर आप अभी बड़े हो गए, आई थिंक इट इज नॉट नीडेड कि फिर एचसीएफ करो, एचसीएफ करके फिर उसको निकालो, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अब देख के इसको समझ जा रहे हो कि इसको 20 से डिवाइड कर सकेंगे। ओके, 10 से करेंगे तो रह जाएगा, फिर भी रह जाएगा, 20 से करेंगे तो थोड़ा अपना एक मतलब उसके बाद और नहीं कर पाएंगे। देखो यहाँ पर जो वैल्यूज आया है, 20 के बाद हम इसको और डिवाइड नहीं कर पाएंगे, मतलब कर पाएंगे डिवाइड तो किसी भी नंबर से कर सकते हैं, पर जो मल्टीप्लिकेशन करने में थोड़ा दिक्कत आ जाएगा, और कॉमन भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है जो कॉमन है वो नहीं है, इसमें और कोई कॉमन चीज नहीं है यहाँ पर। ओके, तो नॉर्मल सा यहाँ पर एक्स आई निकाला, डी आई निकाला, ये बीच में 200 है। अभी यहाँ पर देखो 6 वैल्यूज है, या 125 भी ले सकते थे, 200 भी ले सकते थे, 300 कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, पर 200 लिए है हिसाब के सुविधा के लिए। तो ये 200 माइनस करके इसको निकाला, फिर यू आई डी आई जो है, डी आई को 20 से डिवाइड कर दिया, उसके बाद यू आई एफ आई जस्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हो गया 106। को क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 106 माइनस 106 बाई 45 इंटू 20, ये होगा, उसके साथ 200 ऐड करेंगे, जो आएगा वो मीन है। देखो माइनस 106 45 20, ऐसे करके हम इसको निकाल सकते। ओके, अच्छा एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल है, मल्टीपल शेयर तो यहाँ पर नहीं कर सकते, तो जस्ट पहले थोड़ा क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, आप अपना बुक में देख लो। A survey was conducted by a group of students as part of their environment awareness program, in which they collected following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house। ठीक है, यहाँ पे number of plants दिया हुआ है, और number of houses जो है, जो frequency है वो है already। Which method did you use for finding the mean and why? देखो यहाँ पर क्या कौन सा मतलब मेथड अप्रोप्रिएट होगा। बहुत ही छोटा वैल्यू है ना ये, थोड़ा 12 14 तो उतना भी बड़ा वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आप अपना बुक फॉलो करो, हम इसको एक्चुअली मिनिमाइज करके दूसरा स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं, हमको कंप्लीट व्हाइट बोर्ड में करना है। ठीक है, चलो बस।
अच्छा, नंबर ऑफ प्लांट्स, राइट। नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ हाउसेस। A5। अच्छा, क्लास मार्क निकालेंगे इसमें। क्लास मार्क और XI A5। ये डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं, वी आर चूजिंग डायरेक्ट मेथड हियर, सो ऐसे करेंगे हम। ओके, और यहाँ पर x बार का फॉर्मूला क्या है, समेशन i इक्वल टू 1 to n। अच्छा, 1 to n नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, कोई बात नहीं है। XI A5 लिखने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला है, तो हमको क्या चाहिए यहाँ पर, XI A5 चाहिए और A5 चाहिए। A5 ऑलरेडी गिवन है। अच्छा, नंबर ऑफ प्लांट 0 to 2। 0 to 2 में कितना, नंबर ऑफ हाउसेस 1 है। 2 to 4। टू टू फोर कितना है, 2 है। 4 to 6 1 है। 6 to 8 5। 8 to 10 6। 10 to 12 2। 12 to 14 3। टोटल। अच्छा, अब इसमें क्लास मार्क कितना होगा, 0 + 2 2। 2 डिवाइडेड बाई 1। अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाई UCL, अपर क्लास लिमिट लोअर क्लास लिमिट, और डिवाइड बाई 2। ये आ गया क्लास मार्क। 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2 1, तो आ गया 1। अब इसमें डिफरेंस कितना है, 2 डिफरेंस है ये दोनों के बीच में। 0 + 2 इक्वल टू 2, तो इसमें भी 2 डिफरेंस होगा, 3 होगा। देखो, हर क्लास में 2 करके डिफरेंस है, तो 2 से 2 ऐड कर देंगे। XI A5, ये क्लास मार्क क्या है, XI A5। XI A5 1। 39 + 1 40। 39 + 1 হচ্ছে 40।
एटा 40, ये भी 40 है, 5 प्लस 35 40, 40 प्लस 40 80। अच्छा 40 और ये जो है 54 प्लस 6, ये हो गया 60। तो 80 प्लस 60, इसको और इसको ऐड कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं। तो ये दोनों हो गया 60, ये दोनों हो गया 40, और ये दोनों हो गया 40, राइट। तो 40 40 80 प्लस 60, 140, 140 और ये 22, 140 22 162, राइट, 162। और इसमें टोटल कितना है, 3 + 1। क्वेश्चन क्या था, 20 हाउसेस, 20 था। 20, just divide this 162 divided by fi, क्या हो जाएगा, 20, 8.1, 8.1, ओके। 8.1 आ गया, ये हो गया हमारा मीन आंसर है ये। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी हो गया, इसको डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री। डेली वेजेस क्या है, 500 टू 520, 520 टू 540, ऐसे करके पूरा डेटा दिया। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। यहाँ पर कोई मेथड नहीं बोला गया है। तो देखो 580 600, ये तो आपके हिसाब से, आपके लेवल के हिसाब से डेटा बड़ा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यू आई जो फॉर्मूला है उसको निकाल, मतलब स्टेप डेविएशन करेंगे, राइट। तो अभी देखो, अभी करते हैं। आप अपना बुक फॉलो करना, क्योंकि यहाँ पर दोनों स्क्रीन एक साथ शेयर नहीं कर पा रहे। ओके, क्वेश्चन है वो आपके एनसीईआरटी बुक से फॉलो करो। डेरिवेशन मेथड के लिए हमेशा आपको 5 लाइंस ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसे 5 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी आप बना पाओगे। ओहो, ओके।
में क्या था? डेली पॉकेट अलाउंस। डेली पॉकेट अलाउंस 500 to 520, 520 से 540, फिर 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600। क्या हो रही है? सब डेटा हो गया, इधर आ गया सब। फाइव हंड्रेड फाइव, अच्छा 520, 500 to 520, 520 to 540, 540 to 560, 560 to 580, 580 to 600। ठीक है। 'सॉरी' नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ये जो ट्रायंगल बन गया इसको इग्नोर कर दो, इसको डिलीट करेंगे तो थोड़ा और कुछ डिलीट हो जाएगा। 12, 14, 8, 6, 10। I think I have written correct. 12, 14, 8। अच्छा, ये थोड़ा गलत हमने बोल दिया था। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस। नंबर 2, सॉरी हमने इसको डेली पॉकेट अलाउंस लिख दिया। डेली वेजेस होगा और ये नंबर ऑफ वर्कर्स होगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। 12, 14, 8, 6, 10 ये होगा डेली वेजेस और इसके जगह नंबर ऑफ वर्कर्स। हम्म। 600,
12, 14. नंबर ऑफ वर्कर्स आ गया। अभी क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क तो 500 प्लस 520 ये जो है इसको ऐड करेंगे। 500 प्लस 520 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड करके कितना मिलेगा? 520 सॉरी 1020 डिवाइड बाई 2 510। तो ये हो गया फर्स्ट जो क्लास का क्लास मार्क। अब देखो बीच में डिफरेंस कितना है? 20 का डिफरेंस है ना। देखो सब में बीच में 20 का डिफरेंस है तो हर को निकलना जरूरी नहीं है। 530 20 ऐड कर दो खाली 550 520 ऐड कर देंगे 570 590। ओके क्लास मार्क निकाल गया। आप क्या निकालेंगे? डी आई। राइट डी आई क्या है? अभी देखो बीच में कौन सा 1 2 3 4 5। अच्छा 5 है तो इजीली मिडिल मोस्ट जो है उसको ले लेंगे 550 एक्सआई माइनस 550। इसको माइनस कर देंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? -40 -20 0 20 40। अब देखो इसमें हम 20 ले सकते हैं। ठीक है h इक्वल टू यहाँ पर a इक्वल टू कितने लिए है? 550 और h इक्वल टू 20 ले सकते हैं। 20 हम कॉमन ले सकते हैं इससे। h से 20 हो जाएगा तो यू आई इक्वल टू डी आई आई एच। एच का वैल्यू 20। अब 20 से डिवाइड करो -2 -1 1 20। अब सॉरी 20 नहीं होगा। देखो यहाँ पर भी व्हाइटनर मार दिया हम। ओके अच्छा इसके बाद यू आई एफ आई। यू आई क्या है? एफ आई 12 12 इंटू -2 -24 -14 0 6 20। टोटल 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 उसका है 50 वर्कर्स बोले है ना। 50 वर्कर्स ओके 50। अच्छा अब इसका समेशन। अच्छा 26 और ये कितना आ गया? 26। अच्छा 26 और इसको डायरेक्टली कर दो -24
क्या आ जाएगा हमारा 2, 2 माइनस 14, 2 माइनस 14 कितना आ जाएगा, -12, -12। अच्छा, अब इसको कर लेंगे, तो फॉर्मूला है सॉरी, इक्वल टू a प्लस h इंटू समेशन UIFI बाई FI, राइट। अब a कितना है 550, अच्छा प्लस है, अच्छा डायरेक्ट नहीं करेंगे, आपको समझने में दिक्कत हो सकता है। h इक्वल टू कितना है 20, अभी देखो UIFI का वैल्यू क्या है, -12/50, माइनस है, ये बाहर आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, इसमें 20 इंटू, अगर 20 इंटू 12 कर लेंगे तो क्या होगा, 12 इंटू 2, 24/5, 24/5 को डिवाइड करो, इसको डिवाइड करना भी नहीं है, बहुत ही इजी है, ऐसे ही हो जाएगा। 5 4 5 4 जा 20.4 आ जाएगा, 5 8 जा, अब 550 से माइनस कर दो इसको, 5 4 माइनस करने से 50 0.2। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो हम क्यों ये क्यों यूज किया है स्टेप डेविएशन, क्योंकि ये 500 के ऊपर है, बड़ा वैल्यू है, इसलिए ये मेथड यूज किया है। ऐसे भी डायरेक्ट मेथड से बहुत लंबा कैलकुलेशन बन जाएगा, आपको करने में प्रॉब्लम होगा, तो हम ऐसे ही करेंगे। अच्छा, ये मीन वेजेस हो गया। क्वेश्चन क्या मांगा था, क्वेश्चन क्या पूछे थे यहाँ पर, फाइंड द मीन डेली वेजेस of the workers of the factory by using appropriate methods। ओके, अच्छा ये हमारा 2 क्वेश्चन हो गया। आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास से जो बाकी सम्स है वो करने वाले। आई थिंक नेक्स्ट क्लास में ये बाकी सम्स भी खत्म हो जाएगा। थैंक यू।